हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे टेंस और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और लगभग समाप्त हो गया था दोस्तों। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग डायनेमिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब पढ़ेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज वर्ब। तो देखिए, वैसे वर्ब के कई पार्ट होते हैं, कई मतलब भाग होते हैं, विभिन्न आधारों पर उनको बांटा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर टेंस में यूज के बेस पर हम देखेंगे कि वर्ब के कितने प्रकार हैं। ओके, तो उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद देखिए, टेंस में यूज के आधार पर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। 1 मिनट, मैं दूसरा ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये वाला। हाँ, वर्ब। तो देखिए, अगर हम टेंस में यूज के आधार पर देखेंगे तो टेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है, एक होता है स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। ओके, और दूसरा जो होता है दोस्तों हमारा डायनेमिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब। इसको समझिए, टेंस में यूज के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टेटिव वर्ब, एक डायनेमिक वर्ब। अब स्टेटिव मीन्स क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब देखिए। स्टेटिव मीन्स क्या होता है, दृढ़। वैसे चलिए इसका मतलब नहीं लिखता हूँ, बस आप जान लीजिए। स्टेटिव मीन्स होता है दृढ़, स्थायी, जो टिका हो एकदम। और डायनेमिक का मतलब गतिशील, जो चले। गतिशील मीन्स जिसमें गतिशीलता हो। ओके, तो इसका मतलब दृढ़ यानी स्थिर, और इसका मतलब गतिशील। तो इसका यूज हम करते हैं इनवॉलंटरी एक्शन के लिए, इनवॉलंटरी। ओके, इनवॉलंटरी एक्शन अभी बताऊंगा इनवॉलंटरी क्या होता है, सारी चीजें। अगर इनवॉलंटरी एक्शन है, यहाँ पर आई है, इसको समझ लीजिए। और इसका यूज हम करते हैं वॉलंटरी एक्शन। ओके, वॉलंटरी एक्शन के लिए। तो स्टेटिव वर्ब का यूज हम लोग करते हैं इनवॉलंटरी एक्शन के लिए, और डायनेमिक वर्ब का यूज करते हैं वॉलंटरी एक्शन के लिए। अब देखिए, इसका मतलब होता है, हिंदी में नहीं लिखता हूँ, हालांकि मैं बता दूंगा। देखिए, इनवॉलंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रिया मीन्स जो हमारी इच्छा के विपरीत हो जाए। हम इच्छा नहीं करते फिर भी वो चीजें हो जाती हैं। हम इच्छा नहीं करते हैं फिर भी वो चीजें हो जाती हैं। और वॉलंटरी मीन्स हमारी इच्छा पर जो डिपेंड करती है, ऐच्छिक क्रियाएं। वॉलंटरी एक्शंस मीन्स ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार ही हों। जैसे में चलना है, जैसे बोलना, तो ये बोलना जो एक्शन है, क्रिया है, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है। ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है कि हम बोले या ना बोले। हमारी इच्छा करेगी तो हम बोलेंगे, नहीं। चलना, रोना, लेना देना, खाना पीना, हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम कहें सोचना, अब क्या सोचना हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। भाई, अगर हम बहुत एकदम डिसाइड कर लें कि हम नहीं सोचेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ तो सोचते ही रहेंगे। सुनाई देना, जैसे मान लीजिए कहीं डीजे बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, तो हम ना चाहते हुए भी उसको सुन रहे हैं, इच्छा नहीं है सुनने की, फिर भी उसको सुन रहे हैं, तो वो हमारा इनवॉलंटरी हो जाएगा, अनैच्छिक। महसूस होना, वो भी तो समझना, जानना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ओके, तो कुछ मैं देखिए, वॉलंटरी एक्शन तो आप जानते हैं, चलना फिरना, आना जाना, काम करना, बोलना, नहाना, ये सारी क्रियाएं वॉलंटरी एक्शन, मतलब जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है। और इनको नहीं जानते तो इनको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मैं कुछ आपको क्रियाएं लिखा देता हूँ इनवॉलंटरी एक्शन को, मतलब। और एक चीज और, इनका यूज, स्टेटिव वर्ब का यूज यहां देख लीजिए, not used
इन कंटिन्यूअस टेंस। इनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते, मतलब इंग वाले फॉर्म में नहीं करते, आईएनजी इन वर्ब में नहीं जोड़ते हैं। और इनका यूज हम करते हैं यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस, तो इनका यूज हम करते हैं, ये ध्यान रखिए। तो स्टेटिव वर्ब यानी इनवॉलंटरी एक्शन को दर्शाते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन मीन्स अनैच्छिक क्रिया, और इसीलिए हम इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते, जबकि डायनेमिक वर्ब का यूज कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। कुछ मैं आपको वर्ब लिखा देता हूँ, जैसे स्टेटिव वर्ब, जैसे मैं बात करूँ, जैसे होगा फील, लिख लीजिए आप लोग। मैं यहाँ पर कुल लिस्ट लाया हूँ, उसको मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि सी, फील, सी, और हियर, स्मेल, टेस्ट, स्मेल। अभी मैं इनको समझाता हूँ। टेस्ट, और फिर सीम, लुक, लुक हो गया, सीम हो गया, अपीयर, हियर, थिंक। पहले लिख लीजिए, जैसे मैं लिखाता हूँ, थिंक, बिलीव, नो, फॉरगेट, बिलीव, नो। इसको मैं लिख करके लाया हूँ ताकि मुझे ज़्यादा समय ना लगे, मैं आपको फटाफट लिखा दूँ, वरना सोचना पड़ जाएगा। अंडरस्टैंड, और फिर इसके बाद अंडरस्टैंड है, बिकम, और भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको मैं लिखा देता हूँ। अंडरस्टैंड, बिकम, ये इतनी क्रियाएं हैं जो स्टेटिव वर्ब हैं। स्टेटिव वर्ब मीन्स इनको हम इंग में नहीं यूज़ करते, लेकिन आपने सुना होगा, आप कह सकते हैं फीलिंग, सीइंग हमने देखा है, लुकिंग देखा है, वो मैं बताऊंगा कैसे उनका यूज़ किया जाता है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप इतना मानकर चलिए कि इनका यूज़ हम इन फॉर्म में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनवॉलंटरी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी आपने सुना होगा फॉरगेटिंग, हाँ सुना होगा, लेकिन अभी मैं बताऊंगा। तो इनका यूज़ हम लोग नहीं करते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ब हमने ले लिया फॉरगेट, आपने कहा मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं लिखेंगे आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, नो। आप चलिए देखते हैं, कुछ हम इनमें से कुछ वर्ब लेते हैं और उनको समझते हैं कि उनका यूज़ अगर हम इन फॉर्म में करते हैं तो क्या अर्थ निकलता है, अगर इन फॉर्म में नहीं करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा। एक एक वर्ब हम लोग लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब हैं उनको देख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब समझ गए कि डायनेमिक वर्ब वॉलंटरी एक्शन और स्टेटिव वर्ब इनवॉलंटरी एक्शन। जैसे हमने एक हमने वर्ब लिया टेस्ट, एक वर्ब लिया टेस्ट। अब देखिए टेस्ट मैंने बताया आपको कि ये स्टेटिव वर्ब है और इसका यूज़ हम इंग फॉर्म में नहीं करते, लेकिन आपने सुना होगा, कहीं देखा होगा कि इसका भी यूज़ होता है। तो देखिए यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे हमने बताया स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब और इधर डायनेमिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब। तो ये हमने बताया। और फिर मैंने कहा कि टेस्ट स्टेटिव वर्ब है, लेकिन उसका हम डायनेमिक वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो है कि अर्थ बदल जाएगा। और स्टेटिव वर्ब हमने बताया, मतलब समझते चलिए, स्टेटिव वर्ब हमने बताया कि ये आता है इनवॉलंटरी एक्शन के लिए। इनवॉलंटरी समझते चलिए, और ये वॉलंटरी एक्शन।
वॉलंटरी एक्शंस। तो जब टेस्ट का यूज हम स्टेटिव वर्ब की तरह करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा स्वाद होना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सही है, 1 मिनट। हाँ, इसका मतलब हो जाएगा स्वाद होना। जब हम टेस्ट का यूज स्टेटिव वर्ब की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्वाद होना। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, मैंगोज टेस्ट स्वीट। आम जो है वो मीठा होता है, यानी आम का स्वाद मीठा होता है। तो यहाँ स्टेटिव वर्ब की तरह हमने यूज किया टेस्ट का, तो उसका मतलब क्या हो? स्वाद होना। यानी मैंगो का टेस्ट कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है? मीठा। यहाँ पर हम इंग फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके, कि मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट, ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते। और जब हम इसकी तरह यूज करेंगे वॉलंटरी एक्शन की तरह, तो इसका मतलब हो जाएगा चखना। टेस्ट का मतलब चखना। टेस्ट का मतलब चखना भी होता है ना, जैसे मैं कोई चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ। तो जब टेस्ट का मतलब चखना हो जाएगा तो वो डायनेमिक वर्ब हो जाएगा। और डायनेमिक वर्ब वॉलंटरी एक्शन को शो करता है। वॉलंटरी मीन्स ऐच्छिक क्रियाएं, और ऐच्छिक क्रियाओं में हमने बताया था आपको कि हम इंग फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिया एक सेंटेंस, जैसे हमने लिया, हाँ चलिए, राकेश इज टेस्टिंग द सूप। ओके, जो सूप है उसको राकेश टेस्ट कर रहा है। तो टेस्ट करना ना करना ये वॉलंटरी एक्शन, ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन स्वाद होना ना होना ये अनैच्छिक क्रिया, क्योंकि हम इसको बदल नहीं सकते। हमारी इच्छा पर नहीं डिपेंड करता कि मैंगो का जो मैंगो है उसका जो स्वाद है वो मीठा होता है। तो ऐसा नहीं कि हमारी इच्छा के अनुसार वो खट्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ टेस्ट हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, हम टेस्ट करें ना करें। ओके, काफ़ी गर्मी है दोस्तों, चलिए और लेते हैं हम कुछ वर्ब। और टाइम भी देखता रहता हूँ, 1 मिनट। एक दूसरा वर्ब हमने लिया, 3-4 वर्ब हम देखेंगे। जैसे हमने लिया स्मेल, तो स्मेल के भी, चलिए मैं इसको बार बार नहीं लिखाऊंगा। तो स्मेल का एक मतलब होता है, सूंघना, और एक होता है गंध आना। तो जब हम किसी चीज को सूंघते हैं तो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, इच्छा पर। वो ऐच्छिक क्रिया हो गई। ऐच्छिक मीन्स वॉलंटरी, और वॉलंटरी डायनेमिक को शो करता है। डायनेमिक यानी यहाँ पर हम इंग फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे आई एम स्मेलिंग, मैं सूंघ रहा हूं, द ब्रेड, यानी जो ब्रेड है, रोटी है, मैं उसको सूंघ रहा हूं। तो यहाँ पर हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम उसको सूंघें कि ना सूंघें, क्योंकि इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन जब इसका मतलब गंध आना होगा, गंध आना, ओके, तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा? स्टेटिव वर्ब मीन्स दृढ़, स्थिर है, अनैच्छिक क्रिया यानी इनवॉलंटरी एक्शन को शो करता है। तो वहां पर जैसे हमने रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब महकता है, यानी मधुर महकता, मीठा महकता है, फिर महकता है। तो अब इसको हम यहाँ पर स्मेलिंग नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ये गुलाब महकेगा, उसकी ये एक प्रकृति है, उसका स्वभाव है, नेचर है, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेटिव वर्ब होगा। ओके, तो ये भी समझ गए। अब अगर हम बात करते हैं 1 मिनट थोड़ा सा, एक और वर्ब लेते हैं। जैसे हमने कहा लुक, लुक। अब तो लुक के भी दो मतलब होते हैं, एक तो होता है देखना, देखना, और एक होता है दिखाई देना, दिखाई देना। देखिए, तो देखना ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। देखना, जैसे मैंने कहा मैं नहीं देखना चाहता, आँख मैंने बंद कर ली, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन दिखाई देना ये तो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हमने कहा, एक सेंटेंस लिया, वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो ना भी देख सकते हैं, आप चाहें तो ना भी देख सकते हैं। मैंने कहा वाई आर यू लुकिंग एट मी, तो यहाँ पर ये क्या है, डायनेमिक वर्ब है। डायनेमिक गतिशील, इसलिए यहाँ पर हमने वॉलंटरी एक्शन समझ करके यहाँ पर इन फॉर्म यूज कर दिया। ओके, और फिर इसका अगर देखें दिखाई देना, जैसे मैंने कहा यू लुक स्मार्ट, तुम स्मार्ट दिखते हो। तो यहाँ पर दिखाई देना, इसका मतलब क्या है, लुक का दिखाई देना। तो यहाँ पर एंग फॉर्म नहीं यूज करेंगे कि यू आर लुकिंग स्मार्ट, नो, यू लुक स्मार्ट, तुम स्मार्ट दिखते हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम मान लो तुम स्मार्ट दिखते हो, तो क्या वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, नहीं। अगर मेरी इच्छा है कि तुम स्मार्ट ना दिखो, तो क्या ऐसा होगा, नहीं। तुम स्मार्ट हो तो स्मार्ट दिखोगे, वो तो इच्छा पर नहीं डिपेंड करता। लेकिन यहाँ पर इच्छा पर डिपेंड करता है, वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मेरी तरफ क्यों देखो, ना देखो भाई। तो यहाँ पर क्या है, ये स्टेटिव वर्ब यहाँ पर डायनेमिक वर्ब की तरह यूज हुआ है। ओके, तो मैंने 3 वर्ब लिए अभी तक, और अब ज़्यादा मैं आपको समझा नहीं सकता क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है ना, तो इसलिए आप समझ गए होंगे। और भी ऐसे वर्ब हैं, जैसे एक वर्ब मैं और ले लेता हूँ, फील। फील, ये फील है, मान लीजिए, थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, गर्मी इतनी है कि क्या करें। फील, अब देखिए इसका मतलब एक होता है महसूस होना, महसूस होना, और एक होता है महसूस करना। तो जब महसूस करना है तो भाई महसूस करना हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये डायनेमिक वर्ब हो जाएगा, और डायनेमिक वर्ब में इंग फॉर्म का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, महसूस होना, सॉरी महसूस करना। जैसे हमने कहा द डॉक्टर इज फीलिंग माई हार्ट। डॉक्टर जो है मेरे हार्ट को फील कर रहा है, महसूस कराने की जो अपना यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप शायद बोलते हैं, उसको यहाँ पर रख करके फील कर रहा है, महसूस कर रहा है कि धड़कनें कैसे चली। तो यहाँ पर उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो ना करे। तो यहाँ पर हमने इंग फॉर्म यूज़ कर दिया क्योंकि ऐच्छिक है, वॉलंटरी है और डायनेमिक है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो महसूस होना, मान लीजिए ठंडी पड़ रही है, तो क्या ठंड हमें महसूस नहीं होगी, होगी। ठंडी है तो ठंड महसूस होगी, गर्मी है तो गर्म महसूस होगा। तो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता, गर्मी है तो गर्म महसूस होगा, हम चाहे जितना भी इच्छा कर लें कि ठंड महसूस नहीं होगा। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, आई फील हॉट, मुझे गर्म महसूस की, मतलब गर्मी लगती है थोड़ा सा। तो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता। तो अनैच्छिक है, और अनैच्छिक स्टैटिक वर्ब के अंतर्गत आता है, और उसमें हमने बताया आपको नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस हमको
कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ करना है। तो ये उदाहरण, ओके। तो इस प्रकार मैंने आपको 4 वर्ब समझाया, और भी ऐसे सारे हैं, उनके भी मतलब अलग अलग होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्लास ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि गर्मी बहुत है और फ़ैन बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।